देखिए हेडिंग है लीनियर, अगला चैप्टर है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये है मेरा। तो लीनियर, इसका मतलब क्या है? देखिए इसमें क्या होगा, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इज दैट इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल and its coefficient and its differential coefficient, मतलब ये दोनों जो है फर्स्ट डिग्री में होंगे। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ये है मेरा डी एन वाई अपन डी एक्स पावर एन ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स पावर एन माइनस वन, फिर ए टू वाला मान लीजिए ऐसे हो गया, और ये मेरा इक्वल टू एक्स है। एक्स का मतलब है केवल एक्स का फलन दिया रहेगा। अब इसमें कई चीज़ें हो जाती हैं जब ये सॉल्व किया जाएगा। एक्स के जगह पर जीरो हो सकता है, ई के पावर ए एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्स साइन एक्स भी हो सकता है, ई के पावर एक्स साइन एक्स हो सकता है, एक्स ई के पावर ए एक्स साइन एक्स हो सकता है। तो कुछ इस टाइप का, मतलब कई खंडों में ये टूटा हुआ है, हमको करना है। इसका जो सॉल्यूशन की बात किया जाए, ये याद रखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो डिग्री होगा वो मेरा 1 होगा। मतलब डिपेंडेंट ये हो गया, डिफरेंशियल वाला ये हो गया, इसका जो डिग्री है 1 है, इसका जो डिग्री है 1 है, इस टाइप का। इट्स सॉल्यूशन जो दिया जाता है का हो रहा, देखिए इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय y बराबर सी एफ प्लस पी आई, ये होता है। सी एफ का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई का जो मतलब हो गया पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये हो गया। अब देखिए यदि इक्वल टू मेरा ये 0 है पहला केस, तो हमें केवल सी एफ निकालना होगा। अगर 0 के अलावा कुछ भी यदि इसमें से रहेगा तो हमें पी आई भी सॉल्व करना होगा। अब कैसे सी एफ निकालते हैं वो देखिए, उसके लिए आपको फैक्टर आना चाहिए। How to find complementary function। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ याद रखिएगा, जैसे कैपिटल डी का जो मतलब है डी अपान डी एक्स, इसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस -6 डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, मानिए ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट में है, मतलब यहाँ 1 है तो समझिए 1 है, यदि ऐसे आ गया तो यहाँ 2 आ गया, यदि 3 आ गया तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको यदि हम इसको लिखना चाहें, देखिए 2 में है डी स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1 पावर है 6 डी लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं, मतलब यह 1 हो गया, ये वाई, ऐसे होगा। ये लिखने का तरीका जानिए, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना होगा हमको, इसका फैक्टर करना होता है इस वाले का,
और जैसे जैसे इसकी वैल्यू मिलेगी वैसे वैसे हमको सी एफ का मान मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम सॉल्व करें, उसको कहा जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करिए डी स्क्वायर माइनस, ये तो आएगा नहीं, तो ये किसी का फैक्टर नहीं है। इसका अनेक मतलब है, इसको 5 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए। 3d प्लस माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी फैक्टर नहीं होगा। जैसे हमारे क्वेश्चन है d2y अपान dx स्क्वायर माइनस 5dy अपान dx प्लस 4y इक्वल टू 0, ऐसे रहेगा। तो 2 में है तो इसको मान लीजिए हम डी स्क्वायर हो गया, इसकी जगह डी कर दीजिए प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा मेरा। अब क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला जाता है, इज गिवन बाय, उसके लिए ये पार्ट इक्वल टू 0 करना है। इसका फैक्टर करेंगे यदि तो डी माइनस 1 डी माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। डी की वैल्यू ये अलग अलग आ गई। जैसे फैक्टर करेंगे तो माने अलग अलग आ गया, सी एफ मेरा हो जाएगा C1 e के पावर, देखिए ये 1 है तो यहाँ 1x प्लस C2 e के पावर 4 है तो ये 4x हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए ये अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तब मान अगर हमको यहाँ 5 मिला, C3 e के पावर 5x हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो एक लैंग्वेज यहाँ यूज होता है जब रूट जो हो वो डिफरेंट हो, मतलब इक्वल ना हो, तो हमको इस तरीके से लिखना होगा। जैसे मान लीजिए हम सॉल्व किए इसको, d की वैल्यू 1 और 1 आ गई, मतलब इक्वल रूट आ गया। तब सी एफ कितना होगा, C1 प्लस C2x में दूसरे वाले साथ ये x लगा देंगे और e के पावर 1x यानी e के पावर x हो जाएगा। ऐसे ही मान लिए d की वैल्यू 1 1 1 आ गई, तब सी एफ होगा C1 C2x C3x स्क्वायर, अगली बार x स्क्वायर हो जाएगा, e के पावर 1x आ जाएगा। मतलब क्या कहते हैं, मतलब जब रूट अनइक्वल है तो इस रूप में लिखा जाएगा C1 e के पावर 1x, C2 e के पावर 4x प्लस C3 e के पावर 5x। जब रूट इक्वल होंगे C1 प्लस C2x e के पावर 1x, जब 3 इक्वल होंगे C1 प्लस C2x प्लस C3 e के पावर x, ये ऐसे हो जाएगा। अब हो सकता है अगला जो हमारा केस है 3 ही होता है, या तो बराबर आएंगे या तो बराबर नहीं आएंगे या तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। मतलब जब d की जो वैल्यू है मान लीजिए अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस रूप का आ जाए। इसके लिखने के 3 तरीके हैं, हम आप लोग को एक चार्ट के द्वारा सारा चीज बता दे रहे हैं कैसे वो लिखा जाता है। देखिए चार्ट तैयार है, ये चार्ट है। पहला जब केवल एक रियल रूट मिलेगा, माने केवल एक संख्या मिलेगा, तो मेरा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है C1 e के पावर m1x बनता है। दूसरा जब 2 रूट मिले अलग अलग तो C1 e के पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x,
ये मेरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है। फिर क्या है, जब दोनों जैसे दो वैल्यू मिला, दोनों सेम हो गया, मतलब किसी का होल स्क्वायर होगा, जैसे मान लीजिए एक्स माइनस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो जब यह सेम मिलेगा दो, c1 प्लस c2 एक्स ई पावर m1 एक्स, जब तीन वैल्यू इक्वल होगा c1 c2 एक्स c3 एक्स स्क्वायर, और ये जो रूट आया है ई के पावर में चला जाएगा m1 एक्स, मान लीजिए 4 मिलता तो c4 एक्स क्यूब हो जाता है। अगला क्या, वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, अल्फा प्लस आई बीटा माइनस मिला है, इसको तीन तरीके, हम केवल एक ही तरीका बता रहे हैं, उसी से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो अल्फा वाला होता है, रियल पार्ट जो होता है वो ई के पावर चला जाता है, ई के पावर अल्फा एक्स। जो बीटा वाला है c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही मानिए यदि यह दो बार मिल गया, तो जैसे ये हम 2 बार मिला है तो ये जोड़ दिए हैं, तो वैसे इसमें भी करना है, इसमें c1 प्लस c2 एक्स cos बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स sin बीटा एक्स। एक मिनट चेक कर ले, इसे आई तो नहीं होता, नहीं सही है ये, ऐसे हमको लिखना है। जैसे अब क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करना है d के पावर 4 माइनस m का पावर 4 इंटू वाई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो करना क्या, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय d के पावर 4 माइनस m का पावर 4 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा d स्क्वायर प्लस m स्क्वायर की वैल्यू 0। यहाँ से मिलेगा हमको d की वैल्यू d स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, मतलब d की जो वैल्यू है प्लस माइनस m मिलेगा। यहाँ से हमको मिलेगा d स्क्वायर इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर की वैल्यू जो होगी आई स्क्वायर m स्क्वायर। यहाँ से d की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस आई m मिलेगा। अब देखिए हमारे पास जो d की जो वैल्यू आई है m माइनस m, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आई m, अल्फा प्लस आई बीटा, ये हो गया। तो सॉल्यूशन लिखना है इसका, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो y बराबर अलग वैल्यू है c1, जो चाहे वो पहले लिख सकते हैं, c1 e के पावर m x हो गया। इसका ये भी अलग है, c2 e के पावर माइनस m x। अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस सी, अब देखिए अल्फा प्लस आई बीटा को हम लिखते हैं e के पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, ये हम लिखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू मेरी 0 है, तो यहाँ 0 कर दीजिए, बीटा की वैल्यू m है, ये m हो जाएगा, e के पावर 0 मतलब 1 हो गया, बाकी जो ये बच गया मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व करना है, इस तरीके से।